Assalamualaikum. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आप लोगों की एमडी कैट की तैयारी भी अच्छी जा रही होगी और आप लोग बगैर टाइम वेस्ट किए पूरी दिलोजान के साथ एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपने एमडी कैट और लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को कैसे मास्टर करना है। वो पोर्शन जिसको बहुत ज्यादा लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा इंग्लिश इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये देखना मैं कैसे मैं तो सारा वक्त मूवीज देखती हूँ और ये सब मुझे इंग्लिश सारी मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और मुझे सब इंग्लिश का आता है, इंग्लिश नॉवेल रीड करती हूँ, ये करता हूँ, ये मेरी इंग्लिश वैसी हो जानी है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर फिर मजा ये सारा ट्विस्ट तब आता है जब एमडी कैट में इंग्लिश आती है और इंग्लिश ही आपको रुला देती है। ठीक है। और इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग है, लगती तो थोड़े से नंबर्स की है मगर हमें लगता है कि हमारी लॉजिक बहुत अच्छी है। मगर ये लॉजिकल रीजनिंग हमारी लॉजिक के मुताबिक चलती नहीं है। ये एक अलग ही लॉजिक के मुताबिक चलती है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये हमारे लॉजिक के मुताबिक नहीं चलती। तो बहुत ज्यादा बच्चे इन दो सब्जेक्ट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और अब शुरू करते हैं बगैर किसी रुकावट के आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें कवर करूंगी आपके साथ कि आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इफेक्टिव स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, इंग्लिश के एमसीक्यू प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। साथ ही साथ मैं लॉजिकल रीजनिंग को भी कवर करूंगी कि इसकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए। है तो छोटी सी चीज मगर तंग बहुत करती है पेपर में आ जाए तो, अगर अजीब तरह से। और कॉमन मिस्टेक्स जो है वो बच्चे क्या करते हैं और इनके बारे में टिप्स जो है वो मैं क्या क्या देना चाहूंगी आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की प्रेपरेशन के हवाले से कि इंग्लिश की प्रेपरेशन की जो है वो प्राइमरी सोर्सेस क्या होने चाहिए। मैं अगर आप पर्सनली अपनी बात करूं कि मैंने अपने कौन से प्राइमरी सोर्सेज यूज किए थे इंग्लिश के लिए, तो मैंने यूज किए थे अपने लेक्चर नोट्स। जो सर पढ़ाते थे मैंने वो लेक्चर में नोट करती थी और मैंने अपने मेन तैयारी के लिए अपने वही लेक्चर नोट्स ही यूज किए थे। और साथ साथ में सप्लीमेंटेशन के तौर पे किप्स की प्रेप बुक यूज की थी। लेक्चर नोट्स का ऐसे होता है कि आपके प्राइमरी सोर्स जो है वो लेक्चर नोट्स हैं, ये फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो कॉन्सेप्ट्स की देते हैं। और सारी चीजें जो है वो डिटेल्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड आप लोगों ने बनाए हुए हैं। इस बात को इंश्योर करें ताकि ये आपकी रिवीजन के लिए आपकी बहुत हेल्प कर सकें। और मैंने साथ यूज की थी किप्स की प्रेप बुक, तो ये जो है वो आपकी कोर टेक्स्ट बुक के तौर पे यूज हो सकती है। मैंने तो इसको ऐसे ही यूज किया था। ये आपके लेक्चर नोट्स को कम्प्लीमेंट करती है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लेनेशंस और कंटेंट ये सब इसमें मौजूद होता है। आप इसको यूज करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए और री करने के लिए जो कि आपने क्लास पर लर्न किया हो। मगर एंड में आपने अपना पढ़ना लेक्चर नोट्स से ही है। लेक्चर नोट्स में आपने शॉर्ट करके चीजों को लिखा होना है, बुक में आप डिटेल लिखी होंगी तो आप डिटेल समझ के शॉर्ट करके अपने लेक्चर नोट्स में ऐड कर लें। अब इंग्लिश के स्टडी मेथड्स अब हमने बताना है कि आप ये सब पढ़ इंग्लिश पढ़ तो ली, समझ तो आ गई, इंग्लिश रूल्स में आगे सब हो गया। मसले ये है कि लागू कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारा मसला ही आगे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो और इसके अलावा कि आपने इनको अडेप्ट कैसे करना है लेक्चर्स। लेक्चर नोट्स तो सिंपल कोई तरीका है कि अपने लेक्चर नोट्स को कंसाइज रूल शीट्स के अंदर आप लोग डाल दें जिसमें आप ग्रामर रूल्स वोकैबुलरी कॉमन पैटर्न सबको एक समरी के तौर पर लिख लें ताकि वो क्विक रिवीजन जो है वो आपकी हो सके। और किसी की बुक को मैंने आपको वही पहले बता दी कि इसकी अगर आप यूज करनी है तो कर लेंगे। आप लोग जो अपनी प्रैक्टिस बुक यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस बुक यूज कर रहे हैं, उसको आप यूज करिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए। अब सीरीज प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं। आप लोगों को डाइवर्स सीरीज प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी एक सोर्स पे अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है किसी भी एक सोर्स पे लिमिट नहीं करना चाहिए कि यार ये सोर्स है इसके साथ मैं चिपक गया हूँ, मैंने कहा कि मैं इसके साथ वफादारी का अहद निभाया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डाइवर्स सोर्स जो है वो आपको यूज करने हैं, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा एमडी कैट। हाँ मगर जो है वो डाइवर्स सोर्स मगर वो ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि फजूल सोर्सेज में दिमाग जो है वो अपना ऐसे ज़ाया करने बैठ जाए जो फिर ऑथेंटिक भी ना हो और फजूल भी हो, या पास कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, आप फजूल चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एमडीएट लेवल के आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पता कैसे चलेगा एमडीएट लेवल के क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोगों ने देखने हैं। इसके लिए मैंने अभी किप्स के प्रैक्टिस के लिए किप्स की प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व किए थे और साथ साथ स्टार्ट स्टेप्स की भी प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व की थी। सारे वन बाय वन इन बुक्स को लेके चली थी। मैं पहले किप मेरी मुकम्मल हो गई थी, फिर मैंने स्टार्ट स्टेप्स की तरफ आई
किसी प्रीमेट के एमसीक्यू मैंने किसी लाजमी इंस्टॉल किए थे। और प्रीमेट एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मुझे गिफ्ट्स और बायो के एमसीक्यूज बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि एक तो वही बात है, प्रीमियम में ऐसा आप लोगों को भी पता ही होगा कि सही एमसीक्यूज के साथ साथ वो गलत की भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि गलत क्यों है अगर है तो, और सही क्यों है अगर है तो इंग्लिश में जो है वो इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मुझे, क्योंकि इंग्लिश में सारा मसला यूज का होता है, एक्सेप्शंस का होता है, हमें बहुत मसला हो जाता है इंग्लिश में कि अब इसको कैसे हम करें हल। तो ये एक मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था कि मैं, तो मुझे गलत भी होता है तो वो साथ साथ चारों ऑप्शन से डिटेल में मौजूद है कि इस ऑप्शन में ये मसला है, इसमें कैसे फिट नहीं आ रही, इसमें ये मसला है, और ये किसी फिट रहेगी, इसमें ये सारी बातें पूरी हो गई थी। तो इट वाज अ गुड सोर्स फॉर मी। अगली बात, लॉजिकल रीजनिंग। अब हम शिफ्ट करते हैं इंग्लिश से लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग तमाम मुसीबतों का एक ही हल, वो है गिब्स। गिब्स इज की। लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से मेरा ये ख्याल है कि गिब्स एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स जो है ना, लॉजिकल रीजनिंग के लिए काफी, अगर आपको नहीं समझ के पड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ अपनी लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए गिब्स यूज की थी, के लिए भी, और आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो आप लोगों ने लेक्चर अपने गौर से सुना होता है, टीचर भी जो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि बाजू का हमें वो बातें ना समझ नहीं आ रही होती पढ़ के, प्रेप बुक पढ़ के पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या कौन सी फारसी यूज हुई हुई है, मगर हाँ वो टीचर समझा रहा होता है कि हैंडीकैट की फारसी में लॉजिकल रीजनिंग की फारसी का ये मतलब है, तो हमें वो लेक्चर नोट्स भी लाजमी गौर से सुनने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं है तो जाके अपने टीचर से लाजमी कंसल्ट करें अपनी तरफ से। ना अगर समझ नहीं आई तो ना जोर लगाए ज्यादा, पता चले हम अपनी तरफ से उल्टा कुछ सोच समझ के बैठ जाए, एग्जाम में उसी तरह से कोई क्वेश्चन आए वो सेम वो ना आए, उससे रिलेटेड कोई आ जाए, और हम वो अपनी वो जो सोच हमने गलत डेवलप की थी उस सोच के मुताबिक गलत लगा कर आ जाए। तो आप लोगों ने अपने टीचर से लाजमी कंसल्ट कर लेना है अगर आप लोगों को कोई सी चीज में कोई डाउट हो रहा है, ठीक है। तो ये गिब्स सही अच्छा रिसोर्स है, मैं कहती हूँ लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो गिब्स को आप लोग अपना सब कुछ मान सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से। अब चलते हैं कॉमन मिस्टेक्स की तरफ और इसेंशियल टिप्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा गाइड्स यूज करने से इज्तनाब करना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अब इंग्लिश पढ़नी है ना, तो 4,000 गाइड्स ले लेंगे वो, कि इस गाइड से भी इंग्लिश समझ लें, इस गाइड से भी इंग्लिश समझ लें, इस गाइड से भी इंग्लिश समझ लें। तो इससे ना सिर्फ जो है वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इंग्लिश देख देख के वैसे ही सर में दर्द होता है फिर कि ये क्या हो रहा है, रूल्स इतने कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ती जाती है, आप ठीक है कि ज्यादा मचता जाता है दिमाग में, और ये सारी चीजें बड़े मुश्किल होती जाती हैं। तो स्टिक कर लें किसी एक कोर रिसोर्स की तरफ, ठीक है। दूसरा, एक एरर लॉग अपना मेंटेन रखें, अपनी ना एक मिस्टेक डायरी बना ले। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में फिर कह रही हूँ कि एक मिस्टेक डायरी आप लोगों के पास लास्ट में होना चाहिए। एनालाइज करें अपनी मिस्टेक्स क्योंकि व्हाई यू गॉट देम रॉन्ग एंड रिव्यू फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है। देखें आप लोगों ने दोबारा सेम गलती नहीं करनी है, दोबारा सेम एमसीक्यू ना भी है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो भी है, रेलिवेंट एमसीक्यू, आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो आपने पहले जिसको गलत किया हो, तो ये कैसे ही आप लोग इसको अपना कर सकेंगे काबू में, आप लोग एक एरर डायरी बनाएंगे, मिस्टेक डायरी बनाएंगे, और देखते रहेंगे कि आप कोई चीज गलत कर रहे हैं तो उसमें मेंशन करें, और टेस्ट से पहले उस डायरी को एक दफा लाजमी रिवाइज करें ताकि आप लोगों को बहुत ही मदद मिल सके। दूसरा, आप लोगों ने ना एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हुए गौर से देखना होता है कि उन्होंने नॉट या एक्सेप्ट तो कहीं नहीं लिखा हुआ। पता चलता है हम लोग एमसीक्यू की स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में देख रहे होते हैं और बीच में छुपा हुआ नॉट लिखा होता है कहीं, और हमारा सारा का सारा ऑप्शन और एमसीक्यू खराब हो जाता है। तो एमसीक्यू की स्टेटमेंट लाजमी पढ़ के आप लोगों ने करनी है। हाँ, टाइम्ड प्रैक्टिस जो है वो की है, रेगुलरली प्रैक्टिस करें एमसीक्यू के टाइम्ड कंडीशन में। देखिए एमडी कैट में हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, पता चला है हम यहाँ तो एमसीक्यू इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग की भी 1,000 साल लगा के 5 मिनट लगा के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और ठीक हो जाता है, वो तो कोई जो है वो जीत नहीं है ना। जीत तो ये है कि हमने कम टाइम में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो टाइम प्रैक्टिस आप लोग करें जिससे आगे आपको अंदाजा हो कि आप लोग कितने पानी में हैं और आप लोगों को कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। सक्सेस इन एंडिकेट इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी डेली एफर्ट्स में फार मोर वैल्यूएबल है देन ये जो है आप फौरन से जो आप स्टडी करने बैठ जाना इस चीज से। तो आप डेडिकेटेड टाइम दें अपने एक एक सब्जेक्ट को फोकस स्टडी के लिए, रिव्यू करें अपने कॉन्सेप्ट्स को रेगुलरली टू इंश्योर रिटेंशन। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसेस एंजाइटी। Or believe in yourself, you are tough enough. MD is tough, but so are you. Stay consistent, stay confident, one question at a time, and you will make it. If I can do it, you can too. Inshallah. Inshallah. My prayers are with you people, and inshallah,